करीब 2.25 साल के बाद कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक राज्यपाल और बोर्ड अध्यक्ष बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी भी बतौर उपाध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे। राज्यपाल और बोर्ड अध्यक्ष बंडारू दत्तात्रेय ने देश भर में कुरुक्षेत्र की विस्तृत पहचान बने, इसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे, ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है कि कुरुक्षेत्र का एक बड़ा धार्मिक महत्व है। ऐसे में आध्यात्मिक नगरी के रूप में विस्तार को लेकर बोर्ड में देश के विद्वान और प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि 48 कोस के अंतर्गत आने वाले तीर्थ स्थलों को लेकर साल में कम से कम 48 उत्सव इन गांवों में मनाने चाहिए। इनमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ साथ जिन गांवों में ये तीर्थ स्थल हैं, उनकी सहभागिता भी जोड़ी जाए। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगर कोई यहाँ आए तो उसे एहसास हो कि वो उस पवित्र धरा पर आया है जो महाभारत के इतिहास से जुड़ी है। बैठक में बोर्ड के पदाधिकारियों और अधिकारियों ने कुरुक्षेत्र में सफाई व्यवस्था, सरोवर के रखरखाव, नवीनीकरण और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करने के साथ मेला एरिया में विकास को लेकर चर्चा की। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। सीएम ने कहा कि यहां स्थापित होने वाली प्रतिमा तथा ऐतिहासिक स्थलों के पास बोर्ड लगाना भी सुनिश्चित किया जाए। इन बोर्ड पर उस एरिया के इतिहास का उल्लेख किया जाना चाहिए। बैठक में निर्णय हुआ कि कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी। बसों को 48 कोस के तीर्थों के साथ कनेक्ट किया जाएगा। बसों में रूट मैप भी लगाया जाएगा। डेली वेज पास की व्यवस्था भी रहेगी। साथ ही कुरुक्षेत्र में स्थलों पर भी एंट्री पास के रूप में ये काम आ सकेंगे। इसके साथ ही बैठक में 48 कोस के बारे में बताया गया।